हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय किरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणयोगम केमती अच्छंदे की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो उसमें चंद्रमा का क्या फल है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक लग्न के कुंडली में चंद्रमा को कुंडली के नवम भाव का मालिक बनाया गया, यानी कि आपके भाग्य का, आपके ससुराल का, आपके धर्म कर्म का मालिक बनाया गया। इसीलिए और त्रिकोण के भी मालिक है, तो इसीलिए चंद्रमा इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है, जिसके कारण से आपको अच्छा खासा लाभ जो है इस कुंडली में मिलने वाला है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली के किस भाव में चंद्रमा रहेंगे तो क्या फल देंगे। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में है देवी और सज्जनों, तो ये आपके चेहरे को बहुत सुंदर बना देंगे। आपका रंग जो है सो बहुत ही गोरा हो जाएगा और आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा। आप बहुत सुशील और एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे चंद्रमा की। लेकिन कुंडली के प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो रंग तो गोरा जरूर होगा, लेकिन दिमाग शांत होगा, लेकिन वो दूसरे मायने में यानी कि आपको सुस्त बना देगा ये। और यहाँ पर बैठने के कारण विनम्रता में थोड़ी सी कमी आएगी। विवेक का सही समय पर में सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, यानी कि जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति रहेगी। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी परेशानी आएगी। प्राइवेट पार्ट से संबंधित और दिमाग से संबंधित भी किसी प्रकार का परेशानी, और चंद्रमा के समय में शारीरिक तौर पर विशेष परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, और आपका कुंडली वृश्चिक लग्न का है, तो आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी में मीठापन देखने को मिलेगा। पड़ोसी से भी फायदा होगा। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति की वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ वगैरह भी आपका होगा। चंद्रमा अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में, तो भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल से भी लाभ मिलेंगे। छोटे भाई बहन से भी फायदा होगा। चंद्रमा अगर कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, आपके सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। माता की संपत्ति से लाभ मिलेगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के सुख प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो वो सब दूर होगी। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। और आपको बता दूं कि सरकार से भी फायदा होगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा अगर कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों, एक पुत्री आपको निश्चित तौर पर में होगी। और पुत्री का और संतान का सुख भी मिलेगा। अचानक से धन लाभ मिलेंगे। प्रेम संबंध के मामले में यह समय बढ़िया रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके यश में वृद्धि करवाएगा। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, तो आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। मनोकामना की पूर्ति। बड़े भाई बहन सीनियर से भी लाभ मिलेगा। कुंडली के अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो आपके लिए बहुत विपरीत समय चंद्रमा का साबित होगा। दुश्मन परेशान करेंगे। चिंता में वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज इशू हो सकती है। कर्ज केस मुकदमा अपयश कलंक भी देखने को मिल सकता है। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट आंख से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव दूर होंगे। एक सुंदर जीवन साथी का प्राप्ति होगा जो बहुत बाई नेचर अच्छा होगा। रूप रंग से भी बढ़िया होगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो दिमाग भी शांत रहेगा। आपका चेहरा भी सुंदर दिखेगा। कुंडली के अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है देवी और सज्जनों, तो आपके काम में रुकावट और बाधाओं का योग बनेगा। हर काम में रुकावट बाधाएं आएंगी। दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनेंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे भाव पर में दृष्टि अर्थात धन धान्य संपत्ति के मामले
मामले में ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। परिवार के लोगों से दूरी बनेगी, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। चंद्रमा अगर कुंडली के नवम भाव में है तो भाग्य भरोसे सारा काम होता चला जाएगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। ससुराल से लाभ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में यानी पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी। आपको मैं बता दूं कि आपको दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सरकारी नौकरी भी दिलवा सकता है, सरकार से लाभ भी दिलवाएगा। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का भी प्राप्ति होगा। चंद्रमा अगर कुंडली के एकादश भाव में है देवी और सज्जनों, तो आमदनी में वृद्धि, लाभ का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर से लाभ और पुत्रवधू दामाद का सुख भी। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में अर्थात पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, यश में वृद्धि होना, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना, प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया समय और संतान में पुत्री प्राप्ति का भी योग आपके लिए ये बनाएगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के 12वें भाव में हो तो नुकसान करेगा। खर्चा ज्यादा करवाना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, कर्ज, केस मुकदमा, ये सब जो है सो आपको परेशान कर सकता है। हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह एक्टिवेट, तो सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के अगर हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसको मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा का ये रत्न मोती जरूर धारण करें। मात्र 5000 रुपये में आपको ये मोती प्राप्त हो जाएगा और इसको धारण करने से दिमाग भी शांत रहेगा और धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला भी मिलेगा, संतान का सुख, दुश्मनों का नाश, जीवन साथी का सुख, भाग्य का साथ मिलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, ये सब आपको होगा एक मोती धारण करने से। सिर्फ आप मोती तब ना धारण करें जब आपके कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें और पहले भाव में अगर चंद्रमा है तो। धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर मैसेज करें। मात्र 5000 रुपए में वो भी ओरिजिनल मोती आपको अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके 1 सप्ताह में आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी, जिससे आपको धारण करने से जीवन की लगभग समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।